अगर आप भी किसी सरकारी विभाग से कोई जानकारी मंगाना चाहते हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं दी जा रही, मान लीजिए मैं आपको आज सरल भाषा में पहले बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई कैसे करें। और ये चीज अगर आप इस वीडियो के लिए आए हैं तो जानते होंगे, थोड़ी बहुत जानकारी होंगी, लेकिन ये चीज को आपको कैसे करना है, आरटीआई कैसे लगाई जाती है, कितने रुपए खर्च होते हैं और कितने दिनों में जवाब मिलता है, इस चीज का सरल भाषा में आसान से आपको उत्तर देने वाला हूँ। और इस वीडियो को अंत तक भी जरूर देखिएगा। मान लीजिए आप किसी सरकारी विभाग से कोई जानकारी मंगाना चाहते हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं दी जा रही, या फिर आपका कोई सरकारी काम महीनों से अटका हुआ है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आरटीआई क्या होती है और आरटीआई कैसे लगाई जाती है और कितना खर्च होता है और कितने दिनों में इसका जवाब मिलता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस चीज को। पहले मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार ये आरटीआई क्या होता है। देखिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आरटीआई का मतलब क्या होता है। देखिए आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। और यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। भैया आपको पहले बता दूं, सरल शब्द में बता दूं, देखिए हमारा भारतीय संविधान कहता है राइट टू इक्वालिटी का दर्जा देता है, यानी कि हम सभी एक समान है, वो तो अलग है। लेकिन एक ऐसा कानून है जिसमें सूचना का अधिकार, या एक ऐसा कानून है जिसे कहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक हो, या मैं हूं या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका घर का कोई सदस्य हो, किसी भी विभाग की जानकारी मांग सकता है। हाँ भैया, किसी भी विभाग की जानकारी मांग सकता है। तो फिर चाहे कोई भी विभाग से बड़े बड़े कोई भी हो, जानकारी मांग सकते हैं। और अगर आपको यह जानना है कि किसी सड़क का निर्माण कब होगा, किसी सरकारी योजना का पैसा कहाँ खर्च हुआ है, या आपके आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हो रही है, तो आप भी आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांग सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई काम करवा रहे थे, उसमें आपका पैसा वगैरह फंस चुका है, मतलब कुछ भी हो चुका है, सरकारी नियम में है, सिस्टम है, सरकारी मामला जानते होगे भैया। तो सरकारी मामले की जवाब के सवाल जो होता है, उनको सवाल रखते हैं हम सभी लोग, और वो आरटीआई के माध्यम से उसका जवाब भी दिया जाता है। लेकिन ये जवाब कितने दिनों में मिलता है और आरटीआई आपको कैसे लगानी होगी, तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि आरटीआई लगाई जा सकती कैसे है और कहाँ लगाई जाती है और किसमें इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों आरटीआई लगभग हर सरकारी विभाग में लगाई जा सकती है, जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, तहसील, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, रेलवे, बिजली विभाग, और भी सरकारी विभाग, विश्वविद्यालय हो गए, और भी कई अन्य सरकारी कार्यालय, यानी जहां सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है वहां आप सूचना मांग सकते हैं। भैया कहाँ आप सरकारी अधिकार आपका भैया, आप कहीं भी जाओ सूचना मांग सकते हो। मानकर चलिए मैं एक एग्जांपल आपको दे ही देता हूँ। कोई आपके घर के बाहर ही मान लीजिए कि काम चल रहा था, अब वो काम इतने वर्षों से चल रहा है लेकिन वो काम सही से नहीं हुआ, और आपको लगता है कि इसमें घपलेबाजी हुई है भैया। अब घपलेबाजी हुई है तो सरकार से जवाब मांगो, और सरकार से जवाब मांगा जाएगा तो उसका उत्तर मिलेगा, और उत्तर जब मिलेगा जब आप आरटीआई के माध्यम से सिस्टम लगाएंगे। अब बात करते हैं कि आरटीआई लगाई कैसी जाती है। बात इस चीज को करते हैं, और यहाँ पर आपको मैं जो समझा रहा हूँ समझिएगा, और मैं आपको जो बताऊंगा तो बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल जानकारी ही नहीं बल्कि आपको हर एक चीज जानने का एक सही तरीका भी मिलता है। तो आरटीआई लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ऑफलाइन और दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन। दोनों मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो एक साधारण आवेदन पत्र लिखिए। आपका आवेदन पत्र, पेन उठा लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, कलम ले लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। आपको क्या लिखना, अपना नाम, पता, और इसके साथ साथ जिस जानकारी की जरूरत है, जैसे साफ और सरल भाषा में लिखिए। फिर से आवेदन के संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन, लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि पीआईओ को भेज दीजिए। अब ये पीआईओ को भेज देना है भैया। आप सरल भाषा में जाओ, जो वाटर मार्क वाला पेपर आता नहीं है वहां पर लिख डालो अपनी समस्या, और उसके बाद उसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि पीआईओ को भेज दीजिए। और अगर संबंधित विभाग ऑनलाइन आरटीआई स्वीकार करता है तो आप उनके आधिकारिक ऑनलाइन, देखिए आधिकारिक ऑनलाइन की जो सिस्टम वेबसाइट होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर उसे ऑनलाइन वहां से कर सकते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ आपके विभाग चुनना होता है, आपके सवाल लिखने होते हैं, और जहां लागू हो निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। कुछ शुल्क वगैरह होंगे वो आप जमा कर दीजिएगा, और ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत होंगे,
तो ये चीज यहाँ पर बताया जाएगा। और ये जो सरकारी वाला सिस्टम मैंने आपको जो बताया था, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आरटीआई में आपको सवाल कैसे लिखना है। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, वो लिखते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या अधिकारी ने काम क्यों नहीं किया, ऐसा सवाल लिखते हैं। और खासकर कई सारे, मैंने इस कमेंट को भी रीड किया था, मैंने पूछा अपने ग्रुप्स पे कि ये बता दो कि आरटीआई के बारे में जानकारी लोगों को नहीं पता थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है सौरभ भैया जी, जानकारी बता दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल आपको बताएंगे। तो ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, आपको तथ्य आधारित जानकारी मांगनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरा आवेदन संख्या, आपका आवेदन संख्या होगा, तो मान लीजिए मेरा आवेदन संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अब तक अब जो अब तक की है, और कार्रवाई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराई गई है आवेदन संख्या के माध्यम से। आपका आवेदन संख्या जो होगा उस हिसाब से आपको थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए मैं आपको जो चीज बताता हूँ वो चीज आपको समझाने का भी प्रयास करता हूँ। तो यानी आरटीआई में जानकारी मांगी, किसी अधिकारी की राय या स्पष्टीकरण नहीं। तो आपको जानकारी इस तरह से देना है। उदाहरण के लिए आवेदन संख्या 12 34 45 पर अब तक की गई कार्रवाई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यानी कि आपको जो कार्रवाई संख्या देनी है, आदि संख्या उसे डाल दीजिए और उसमें साफ साफ लिखिए इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाइए। तो ऐसा लिखने से ऐसा होगा, आरटीआई जानकारी मांगिए किसी अधिकारी की राय या स्पष्टीकरण। आपको अधिकारी की राय नहीं मांगना है कि वो अधिकारी भैया क्या कर रहे हैं, वो क्या किए थे या फिर क्या करने वाले, उनकी राय आपको नहीं चाहिए। आपको केवल उसकी पूरी विवरण चाहिए। और जब पूरा जानकारी निकल आएगा तो आपको अधिकारी के बारे में भी जानकारी निकल आएगी। अब बात करते हैं कि आरटीआई का जवाब कितने दिनों में मिलता है। देखिए एक एक कर सभी बात को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको कहीं भी अलग ढूंढने नहीं जाना, अलग नहीं जाना, इसलिए आपको एक एक कर सभी चीजों को मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए आमतौर पर आरटीआई आवेदन का उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जाता है। अगर समय पर जवाब नहीं मिलता है या जानकारी अधूरी दी जाती है तो कानून में प्रथम अपील और उसके बाद द्वितीय अपील का प्रावधान है। प्रथम अपील, द्वितीय अपील, यानी कि अब कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। देखिए आरटीआई का गलत इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा, मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूँ। आरटीआई जो है उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिएगा। केवल वही जानकारी मांगिए जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। आपने सवाल छोटे, स्पष्ट और सीधे रखिए। आवेदन की कॉपी और रसीद हमेशा संभाल कर रखिए ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आपके पास वो चीज मौजूद हो। तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसका आप गलत उपयोग ना करिएगा। और जब आप गलत उपयोग करेंगे तो ये मानकर चलिए कि आप खुद फंस सकते हैं। ये मैं आपको साफ साफ कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको आरटीआई क्या है, आरटीआई कैसे लगाई जाती है, इसकी पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। ऑनलाइन वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऑफलाइन करना चाहते हो, पेपर उठाओ, ऐसा करो, मैंने जो आपको बताया वहां पर जमा कर दो। कुछ नहीं करना, सिंपल फंडा सिस्टम है, कुछ भी नहीं करना है, आपको जमा कर देना है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बता दी है, आपको इस चीज को देखना है। दोस्तों यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ आपसे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। सरकारी योजनाओं, कानूनों से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सोनी एचडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने किसी अगले नए वीडियो में।